जाने के बाद में किसी ने भी अपने रूम का लॉक नहीं खोला। सब लोग बाहर, जो पीजी में बाहर इस तरफ बालकनी होती है, यहां सबके कमरे थे ऐसे करके, यहां बालकनी में इकट्ठे हो गए। पोस्ट मूवी डिस्कशन भी तो है, वो भी तो करना है, जिसको अपने बोलते हैं बकैती है ना। आज तो सारा ही टेस्ट दे के आए हैं सुबह सुबह, और टेस्ट सुबह सुबह दे के आए हैं, तो भाई आज वाला दिन की तो पढ़ाई हुई है, कल से पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। अब पहले यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम से बातें बातें करते हैं, फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था, पोस्ट मूवी डिस्कशन, इसमें हम 8 लड़के गए थे, 8 में से 8 प्रेजेंट नहीं थे, 7 प्रेजेंट थे। 15-20 मिनट जब ये डिस्कशन चला, तो उसके बाद में हमें ये एहसास हुआ कि वो जो टॉपर भैया हमारे साथ गए थे, वो इस मंडली में, इस डिस्कशन में नहीं है, है ना। वो इस मंडली में और इस डिस्कशन में नहीं है। हमने सोचा बाथरूम गया होगा। फिर देखा तो लाइन से, यहां पे लाइन से कमरे हैं, एक कमरा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके। तो सबकी लाइट ऑफ, एक की लाइट जल रही थी ऊपर से, वो जो होता है ना जिसको आप बोलते हो क्या, रोशनदान या फिर जंगला जो भी होता है, उससे उसके अंदर की कमरे की लाइट जल रही थी। भाई साहब, आज तो टॉपर ने मूवी देखने में हाँ भरी हुई थी, सब उसके रूम पे खड़खड़ा रहे हैं, बोले भाई ये क्या तरीका है, पढ़ क्यों रहा है, क्या कर रहा है। तो उसका गेट खुला ही था, बस थोड़ा सा खुला तो खुल गया गेट। अब ये था टर्निंग पॉइंट, ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैंने देखा कि वो इंसान आते ही अपने स्टडी टेबल पे बैठा था, और हम सब लोग क्या कर रहे थे, हम मूवी, वो भी देख के आया, मूवी हम भी देख के आए, ठीक है। पेपर के बाद में टाइम पास उसने भी किया, पेपर के बाद में टाइम पास हमने भी किया। अब एटीट्यूड का डिफरेंस कहां आ जाता है, ये सीखने वाली बात है। तो वो देखा भाई, वो अपनी स्टडी टेबल पे बैठा था, सॉल्व कर रहा था डीपीपी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कल कर लेना भाई, सभी अभी अब बात कर रहे हैं। तो बोला कि यार जब हमारा संडे को टेस्ट था ना, तो बोले फ्राइडे और सैटरडे को मैं रिवीजन करने में बिजी था टेस्ट की, तो मेरी डीपीपी जो है वो मिस हो गई, और कुछ क्लास का होमवर्क भी रह गया था। अब वो कल सब्जेक्ट की क्लास फिर से है, तो उससे पहले वो होमवर्क मुझे कंप्लीट करना है। मैं अपनी क्लास में बिना होमवर्क करे नहीं जाता, या नहीं जा, मतलब ये उसने अपना एटीट्यूड शो किया। मैंने कहा अब आजा बात कर लेते हैं। बोले नहीं, अब मूवी देख तो लिया, उसके बाद में टाइम पास करने का क्या फायदा है। बोले आप लोग कर लो, मैं तो ये होमवर्क करूंगा। तो भाई साहब, उसकी वो बात सुनकर मुझे समझ में आया कि व्हाट इज कॉल्ड एज जोन स्विचिंग। जिस जोन में आप हो, जिसमें आप एंटर करें, आपने मूवी देख के आना है, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करनी है, घूम के आना है, या जो भी है, वो टाइम पीरियड आपने अपने आप को असाइन किया, वो जैसे ही खत्म हो, अब उसके बाद में पढ़ाई करने बैठ जाओ। जो कि आसान टास्क नहीं है, क्योंकि जोन स्विच करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि एक बार हम मजाक मस्ती के जोन में चले जाएं, तो उसके बाद में गिल्ट महसूस जब तक नहीं होता, तब तक हम वहीं पर डले रहते हैं। बोले चलो ठीक है, कल देख लेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो उससे भाई साहब तुरंत सीख ली। तुरंत अपने ने यहां से डिस्कशन में से पार्टिसिपेशन कट किया। 2-4 लड़के यहां खड़े थे, कुछ 2-4 अपने अपने रूम में जाकर कुछ सो गए, कुछ पढ़ने लग गए। अपने ने वहां से सीखा कि भैया, कि जो भी टास्क आपको दिया गया है वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर उस काम को करने की जगह आप कोई और काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा जगह से टाइम निकालकर पढ़ाई को देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज टॉपर्स एटीट्यूड।